इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रंप, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर? तो बड़ी खबर भारत रूस को लेकर, जहां पर सुखोई 57 को भारत में बनाने की तैयारी। भारत के सदाबहार मित्र रूस ने भारत की आसमानी ताकत बढ़ाने के लिए जबरदस्त पेशकश की। भारत के डिफेंस रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। सुखोई 57 की बात हो रही है, जिसके अंदर हमें प्रोडक्शन दी जा रही है भारत के अंदर पुतिन की तरफ से, प्लस उसके एक्सपोर्ट के राइट्स भी दिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो हम अपने ताल्लुकात को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, चाइना रशिया की तरफ हम गए हैं, बेसिकली अमेरिका जो है वो अब भागना शुरू हो गया है, अमेरिका परेशान हो गया है। इससे अमेरिका थोड़ा मजीद पैनिक में चला गया है कि हमारा एक एलाय जो है वो जा रहा है। और फिर अगले दिन फिनलैंड के इधर ईयू के मुल्क ने कहा कि अगर आप इस तरह इंडिया के साथ करेंगे तो हम अपने अलायंस और ये छोड़ दे जो है वो खत्म हो जाएंगे हमारे। आपको लगता है कि ट्रंप साहब ने जो टोन बदली है ये बेसिकली नरेंद्र मोदी की कामयाब फॉरेन पॉलिसी है? इंडिया के पीछे वैसे ही पूरी दुनिया पड़ी हुई है इस वक्त। उसकी रीजन मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताई थी कि जब पैसे की पावर किसी की दूसरे की पावर को कम करने पे आ जाती है ना, तो फिर वो अपनी फुल फोर्स लगा देता है कि आप कहीं उसके बराबर आके ना खड़े हो जाएं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया ने इंडिया को Su-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। डेफिनेटली इंडिया एक तरीके से शायद ये इशारा दे रहा है अमेरिका को कि हम आपके कहने से काम नहीं करेंगे। मीर साहब, क्या ये जो एक ब्लॉक अभी उभर के सामने आ रहा है, क्या ये एक ऑल्टरनेट हमें दे सकता है जो अमेरिकन डोमिनेटेड एक पॉलिसी चल रही है, इकोनॉमी चल रही है? देखिए ना, ये आपको ट्रंप की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। आप कितने भी अच्छे हों, आप कितने भी डिसेंट हों, आप कितने भी कानून को मानने वाले हों, आप कितने भी रिस्पॉन्सिबल कंट्री हो, ट्रंप को उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रंप को चाहिए उस टाइप का लीडर जो ट्रंप के मुंह पे उंगली डाल के ऐसे बोल दे कि बेटा निकल यहां से। ट्रंप उसकी इज्जत करता है। यही काम पुतिन ने। अमेरिका अपनी फुल फोर्स लगा रहा है कि इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पे ना आए। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि इंडिया आज तीसरे नंबर पे पहुंचेगा जर्मनी और जापान को हराते हुए। कल को वो अमेरिका को आंख दिखाएगा। ठीक है, वो कहेगा मैं नंबर 1 बनना है। ठीक है, इंडिया 2027 में नंबर 3 पे पहुंच जाता है, वो टारगेट सेट कर लेगा 35 में हमने नंबर 1 बनना है। तब अमेरिका के पास कुछ नहीं होगा करने के लिए। क्यों? एक ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश पावर जो होगी वो इंडिया के पास मौजूद होगी और वो मोमेंटम मौजूद होगा कि पुतिन भारत में आने वाले हैं। और ये सारी जो 3 न्यूज दी हैं आपको मैंने, प्लेन की, मिसाइल की और हमारा जो रडार सिस्टम है, तीनों इंटरकनेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं। मोदी जी की नजर जो है वो हमेशा एक चीज पे नहीं होती, पूरा इकोसिस्टम की होती है। और भारत ने मास्टर कर लिया है इस पूरी स्ट्रेटेजी को कि किस तरह से हर चीज को नजर में रखकर उसको इंप्लीमेंट करना है। आप सोच सकते थे 10 साल पहले, 5 साल पहले कि भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर बनेगा, जबकि हमारी ऑटोनॉमी हमारे पास है। किसी के नीचे लगकर हम काम नहीं कर रहे हो, भिखारियों की तरह नहीं है, पाकिस्तान की तरह कभी चाइना के नीचे भीख मांगते हैं, कभी वो अमेरिका के। तो मैं बाकी गंदी लैंग्वेज यूज करने वाला सा नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मालूम ही है ये कैसे लोग हैं। अब आते हैं सुखोई 57 के ऊपर। सबसे पहले तो दोस्तों सुखोई 57 की बात हो रही थी। अब ये लेटेस्ट मॉडल जो स्टेल्थ फाइटर प्लेन है, वो पुतिन जब दिसंबर में आएंगे उस वक्त एक डिप्लोमेटिक थिएटर क्रिएट किया जाएगा, जबकि हमारे पास ऑलरेडी इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बननी शुरू हो गई। और रशिया और भारत के टर्म्स तो हमेशा से वैसे हमने देखा है कि अच्छे ही रहे। हालांकि अमेरिका की तरफ से कई तरह की बातें की गई और कई बार भारत को रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन बहरहाल भारत की तरफ से एक बार फिर हमने देखा कि एक काफी पॉजिटिव किस्म का रिस्पांस जो है वो गया है। और अब रशियन प्रेसिडेंट जो है उनका कहना ये है कि जी वो भारत के साथ अपने टर्म्स को और आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि मोदी जी की कई पॉलिसीज ऐसी हैं जिससे कि रशियन प्रेसिडेंट ने बहुत तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि वो उनको बहुत कुछ चीजें जो है वो उनसे वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी भारत में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें। अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा। रशिया ने आपको मोस्ट एडवांस्ड फाइटर प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग दे दिया, लेकिन उसके पैरेलली आपने, क्योंकि प्लेन को बनाने में अभी 3-4 साल लगेंगे, आपने मिसाइल की प्रोडक्शन के माइलस्टोन्स को अचीव करना शुरू कर दिया। 1500 मिसाइल्स
साथ में अपने इंडिजिनस रेडार टेक्नोलॉजी बना ली जो कि वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी को भी बीट करती है। क्या ये सारा कुछ कोइंसिडेंस है कि प्लेन आ रहा है, उधर से मिसाइल बन गया और उधर से रेडार सिस्टम तैयार है? ये स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है जहां पर आप डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक और उसके आगे कहां कहां भी बेचना है, आपने पहले ही अपने आप को पोजीशन किया हुआ है। आपने पोजीशन किया हुआ है अपने आप को कि मैन्युफैक्चरिंग हब अब हमें हथियारों में बनना है। हमारी जो ऑटोनॉमी है वो हमारे हाथ में है, ना हम चाइनीज के इन्फ्लुएंस में हैं, ना वेस्ट के, ना किसी और के। और ये सुखोई 57 की डील है, ये हमें एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज भी बनाई देगी ताकि हमारा अपने जो चीजें हैं उसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं पैकेज में। अगर अकेला मिसाइल बेचने जाएंगे शायद हो सकता ना बिके, अकेला रेडार सिस्टम ना बिके, लेकिन अगर प्लेन, मिसाइल एंड रेडार सिस्टम तीनों को इकट्ठा पैकेज करके बेचते हैं, आप समझ सकते हैं ये जो हम अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं आजकल, वो क्यों करते हैं? आज हम कर रहे हैं, कल को हमारे अस्त्र और शस्त्रों के ऊपर दुनिया पूजा करेगी। ये है हमारा फ्यूचर। कि आप देखें ना, ट्वीट के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर लिखा क्या हुआ कि अगर इंडिया को डीवैल्यू करना है, डाउन करना है, तब उसको तोड़ दो। ठीक है, यानी अगर इंडिया इसी तरह रहता है तो इंडिया के पास वो पावर मौजूद है कि वो जो है वो डीवैल्यू नहीं होगा। आपसे इंडिया की जो ग्रोथ है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं एक वो इकोनॉमिस्ट है, उसको नजर भी आ रहा है कि इंडिया की इकोनॉमी अगर खत्म करनी है तो फिर उसका कोई ना कोई पार्ट उससे अलहदा करना पड़ेगा ताकि इंडिया की जो एक थिंक टैंक की पावर है वो वहाँ पे मतलब कन्वर्ट हो और उसके बाद आप जो है वो मतलब दुनिया के अंदर बाकी दूसरी साइड से प्रेशर बने। अब आ जाए ट्रम्प के ऊपर। ट्रम्प ने आपने देखा होगा पिछले तकरीबन 6-7 माह से मेरे ख्याल वो इस तरह से कोई ना कोई हरकत कर रहा है। देखिए, चाइना अपनी फुल पावर के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उसने ये कहा कि मतलब हमने डार्कर चाइना को जो है वो इंडिया दे दिया है और 24 घंटे भी उस बयान को नहीं गुजरे। ठीक है, और आपने देखा ट्रम्प फिर आकर कह रहा है कि चाइना में क्या अमेरिका इंडिया भाई भाई। ठीक है, मतलब इतने सबको पता है कि मतलब इतनी स्ट्रेंथन पावर के साथ अगर इंडिया खड़ा है और इस वक्त उनका जो इकोनॉमी के अंदर बूस्ट नजर आ रहा है, उनका जो पॉलिटिक्स के अंदर बूस्ट नजर आ रहा है और अब तो उनकी फॉरेन पॉलिसी भी ठीक होती नजर आ रही है, तो मेरे ख्याल में उनका कहीं ना कहीं ये कंसर्न ठीक है कि मतलब कहीं ना कहीं इंडिया को डीवैल्यू करना है। तो यही तरीका आपके पास बचता है कि उनके ऊपर प्रेशर डालो, वो प्रेशर भी नहीं लेते, उसके बाद आपको वापस भी आना। इंडिया का जो मेन टारगेट है वो है डिफेंस एक्सपोर्ट। मेन टारगेट डिफेंस एक्सपोर्ट है। इस चीज को देखते हुए वो समझते हैं कि अगर हम ये डिफेंस एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमें तो बहुत फायदा है। अमेरिकन के साथ उनको डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ले भी लेते हैं, फॉर एग्जांपल वो ये फैसला भी कर लें कि हाँ जी हम अमेरिका से F-35 ले रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि वो जो गारंटीज मांगते हैं अमेरिकन, ना तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, ना वो जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, ना वो किसी और मुल्क को जाने देते हैं। ब्रह्मोस और बाकी जो इंडिया ने जो मिसाइल बनाए, इंडिया ने पहले दिया फिलीपाइंस को, अब $450 मिलियन की डील हो गई इंडोनेशिया के साथ, एंड देन वियतनाम इज थर्ड इन द लाइन।